बेटा एक्टिविटी एक और है, इससे जस्ट पहले अभी हमने की थी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, और अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल के एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वैसे तो सभी बच्चे अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज गिवन बाय पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से है, ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कैसे हुआ है, आज हम एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर इसको सीखने की कोशिश करेंगे, और सभी बच्चे करेंगे और सभी को अच्छा भी लगेगा, मज़ा आएगा। फन लविंग एक्टिविटी है, तो उसके लिए अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या लेना है बेटा, हमें एक इस प्रकार से एक सर्कल लेना है आपने, ठीक है। एक सर्कल लेना है, अब छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं, ये आपने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड पे या एक ड्राइंग शीट पे आप इस तरह से एक सर्कल कट कर लेंगे, ठीक है। एक सर्कल का लेआउट ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर वापस अब देख लीजिए, जो हमने करना है पहले वो हम यहाँ पर सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक सर्कल ले लिया किसी भी डायामीटर का, अब आपने क्या करना है, डिवाइड इट इन इक्वल पार्ट्स। मैं आपको अभी यहाँ दिखा भी दूंगी, अलग अलग सर्कल्स हैं, हमने अलग अलग सर्कल्स के लेआउट लिए हुए हैं, किसी में हमने 4 पार्ट्स लिए हैं, किसी में हमने 8 पार्ट्स लिए हैं, लेकिन आप जितने भी ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करोगे आपके रिजल्ट उतने ही शार्प आएंगे, उतनी ही आपकी जो कैलकुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है, वो और अच्छी होगी। तो क्या करना है, हमने एक सर्कल लेना है, उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और अब उन पार्ट्स को आपने अरेंज करना है इन फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। किस तरह से अरेंज करना, ये अभी हम एक एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी के थ्रू जो कट आउट पार्ट्स है उनके थ्रू अभी हम देखेंगे। अब ये जब हम इन पार्ट्स को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आ गया, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी जो सर्कल था वो क्या बन गया, वो हमारा बन गया है रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लेंगे। उसके लिए हमारे पास रेक्टेंगल के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी होगी हमारे पास, जो हमारे ये सर्कुलर पार्ट्स देख रहे हो ना आप, आधे हमारे ऊपर शिफ्ट हो गए हैं ये, और आधी लंबाई हमारी नीचे शिफ्ट हो गई है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिखा बेटा, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल पाई आर। एक्चुअल में ये टोटल सर्कल की लंबाई थी हमारी 2 पाई आर, और क्योंकि आधी हमारी नीचे एडजस्ट हो गई, आधी हमारी ऊपर एडजस्ट हो गई, तो इसीलिए लेंथ हमारी कितनी आ गई, पाई आर, और जो ब्रेड्थ है दैट इज इक्वल टू आर। आप देख रहे हो ना, रेडियस के बराबर है। हमने रेडियस के जो कट आउट्स है वो रेडियस के कॉर्नर्स बना के हमने काटे थे, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट कर दी, और हमारा आ गया पाई आर स्क्वायर। यानी जो रेक्टेंगल है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, बट दिस रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ सर्कल। ये किससे बना हुआ है, सर्कल से बना हुआ है, तो इस वजह से हमारा एरिया ऑफ सर्कल भी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमने आज क्या लर्निंग की है कि एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो सारे अब हम जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके एरिया ऑफ
सर्कल कैलकुलेट करेंगे। अब ये तो हमने जो है वो इस तरह से किस तरह से करना है, और अब उसे हम यहाँ पर उस एक्टिविटी को हम परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब आप देखोगे किस तरह से करें। उसके लिए बेटा देखो यहाँ पर मैंने जो है वो एक सर्कल ले लिया। अब आप अगर इसमें कैमरे में ठीक से दिखाई दे रहा है तो आपको पता चल रहा होगा बेटा कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर। टोटल जो है वो हमारे 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो रिजल्ट में भी इतना अच्छा नहीं आएगा। एक और सर्कल है हमारे पास, देखो यहाँ पर कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, 6 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक और है यहाँ पर हमारे पास टोटल 16 पार्ट्स दिखाई दे। तो हम जितने ज़्यादा पार्ट्स करेंगे हमारा जो है वो उतना और अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हमने एक सर्कल को ऑलरेडी कट करके रखा हुआ था, तो मैं उसके पीसेस मैंने किस तरह से अरेंज किए हुए हैं। हमने क्या किया था, आधे सर्कल में मार्क कर दिया था, आधे पीसेस में मार्क कर दिए, ये डी मार्क कर दिए। और इस तरह से जो ना आप भी अगर मार्क कर लेते हैं आधे में, तो हमारे उससे जो है वो अरेंज करने में हमें इजी पड़ेगा। एक हमने इस तरह से नीचे की साइड किया, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड, नीचे ऊपर, इस तरह से जो वो सारे सर्कल के पार्ट्स को एक पार्ट मैंने छोड़ दिया। आप देखोगे यहाँ पर ये उसके 2 अलग अलग हिस्से कर दिए। उसका कुछ कारण था, हम जो है वो यहाँ पर इन्हें यहाँ साइड पे इस तरह से लगा देंगे ताकि ये प्रॉपर जो है ना बेटा किस शेप में आ जाएगा। अब ये प्रॉपर अब हमारा जो है वो रेक्टेंगल नुमा हो गया। अभी ये पैरेललोग्राम जैसा लग रहा था, अभी पूरा देखो अब कैसी है, यहाँ से भी ये पूरी एक 90 डिग्री का एंगल ली हुई है, और यहाँ से भी। तो आप इसे एज अ होल देखोगे, पूरा अगर हम ठीक से लगा के देखेंगे तो ये हमारे लगभग ऑलमोस्ट हमारी शेप। अभी आप कहोगे ये तो मैडम सर्कुलर पार्ट्स हैं, ये पूरी एक प्रॉपर एक जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन हम जितने छोटे पार्ट्स करेंगे तो क्या होगा, ये भी हमें किस तरह की फॉर्म में आ जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, आपने ये सभी इस प्रकार से अरेंज कर दिए। नाउ वही कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा। ये जो सर्कल्स थे हमारे, ये सर्कुलर पार्ट्स, आधे हमने नीचे लगा दिए और आधे ऊपर। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब ये जो टुकड़े अरेंज किए हुए इनकी लेंथ क्या होगी, वो होगी हमारी पाई आर। क्यों, पाई आर आधी इधर है और आधी इधर है, तो मिलकर के होंगे ना 2 पाई आर टोटल लेंथ ऑफ सर्कल। और इसी प्रकार से ये हमें क्या दिखाई दे रही है, रेडियस ऑफ सर्कल दिखाई दे रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला हमने अभी वहाँ देखा था, जो भी हमने रिटर्न पार्ट किया तो उसमें हमने क्या लिखा था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इस प्रकार से हमारी जो है ये पाई आर स्क्वायर आ गई। तो अब ये अच्छे से ये एक्टिविटी करने के बाद मे बी कि ये बहुत लंबे टाइम के लिए आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर।